अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द क्रिकेट ट्रियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टीम इंडिया को मिली है बहुत ही जबरदस्त जीत इन अ वार्म अप गेम अगेंस्ट श्रीलंका ए, और एक बहुत अहम जीत थी सीरीज से पहले, और वो खुशी गौतम गंभीर और गिल के चेहरे पर नजर आ रही थी। आफ्टर दिस विन ऐसा लग रहा था इंडिया पहला मैच ही जीत गया है। काफी कॉन्फिडेंस में नजर आए आफ्टर दिस विन गौतम गंभीर भी। सिराज ने काफी अच्छा फिनिश किया। इंडिया के लिए काफी सारे पॉजिटिव चीजें हैं थ्रू दिस वार्म अप गेम, और इसके अलावा सरफराज को भी एज रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दिया गया है फॉर साई सुदर्शन, तो ये भी एक अच्छी चीज है। डिटेल में इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उमर, गौतम गंभीर इतने खुश दिखाई दे रहे थे आफ्टर दिस विन वार्म अप गेम के बाद। वो जो चेहरे पे, मतलब मुझे ऐसा लगा कि इतनी खुशी तो शायद जीत के बाद नजर नहीं आती जितनी मुझे वार्म अप गेम के बाद नजर आ रही थी। और खास तौर पर जो सिराज ने जो लास्ट में आकर फिनिश किया वो काफी पॉजिटिव था, और गौतम गंभीर भी काफी ज्यादा उस पर खुश दिख रहे थे। क्या कहेंगे उसके ऊपर? उमर से मेरा भी एक सवाल है। उमर बोल रहा था अब गौतम गंभीर आ गया है तो टीम हारेगी, तो अब गौतम गंभीर आ गया है तो अब आ गया भाई। 6 विकेट की बिल्कुल, प्रैक्टिस की चाहिए तो। और दोनों छः सवाल गौतम गंभीर के बारे में ही है उमर। देखें उस्मान भाई, पहले दिन जब हमने शो किया था तो उस दिन इंडिया ने, तो हम यही बात कर रहे थे कि यार इंडिया ने उस तरह की क्रिकेट नहीं खेली जिस तरह की क्रिकेट हम मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे टीम इंडिया से। लेकिन अगर बात की जाए, दूसरे दिन की बात की जाए और आज के दिन की स्पेशली बात की जाए, मतलब पहले तो 207 रन चेज कर देना वही 2-3 घंटों में, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट ही होती है। ऊपर से जिस तरह की शुभमन गिल और जायसवाल की पार्टनरशिप लगी, और इवन के नीचे से भी उस तरह नहीं डिलीवर कर पाए बाकी प्लेयर, लेकिन सिराज ने आगे जो आखिरी ओवर में आके बैटिंग की है, तकरीबन इंडिया ने ये शो तो किया ना कि मतलब स्किल तो है उनके पास, और अगर वो अपना बेस्ट गेम देते हैं तो उनको कोई भी हरा नहीं सकता अगर वो बेस्ट गेम अपना देते हैं। और बेस्ट गेम आप तभी देते हो जब आपको कॉन्फिडेंस भी दिया जाता है, और जब आपको मतलब इतना प्रेशराइज नहीं किया जाता, जो कि पिछली सीरीज हमने देखा आयरलैंड वाली सीरीज और व्हाइट बॉल में जो है वो इंग्लैंड की सीरीज में थोड़े से प्लेयर प्रेशर में भी नजर आ रहे थे। जहां तक गौतम गंभीर की बात है, देखिए उस्मान भाई, गौतम गंभीर अगर प्लेयर्स को फ्रीडम देगा, अगर प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देगा और अगर इस तरह की सारी चीजें करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि गौतम गंभीर को कोई बुरा नहीं बोलेगा। मैं वो अकेला बंदा नहीं हूँ जो गौतम गंभीर को बुरा बोल रहा है। आई थिंक मेरे से बहुत ज्यादा लोग इंडिया में इवन के वो पीछे से वो कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि अब गौतम गंभीर को निकालने के लिए अब रोड्स पे निकलते हैं। तो ये चीज है। गौतम गंभीर का थोड़ा सा वो आया था ना कि गौतम गंभीर ने जिन प्लेयर्स को थोड़ा सा बहुत ही बैक कर दिया, उन्हें फिर डिलीवर नहीं उस तरह किया, और जिन प्लेयर्स के साथ थोड़ा सा उन्होंने उसने इनजस्टिस किया वो शायद डिलीवर कर जाते। सो इसमें भी थोड़ा सा आ जाता है, और ये थोड़ी सी चीज है। बाकी आगे आने वाले मैचेस में श्रीलंका की ऑब्वियसली ये टीम तो नहीं होगी, आगे श्रीलंका की बेहतर टीम होगी। जिस तरह गौर का टेस्ट मैच है या दूसरा टेस्ट मैच, उसमें इंडिया को अपनी A+ गेम खेलनी पड़ेगी। आप अपनी ए गेम भी नहीं खेल सकते, आपको A+ गेम खेलनी पड़ेगी, तभी आप श्रीलंका को गोल में हरा सकते हो। तो वहां ज्यादा चैलेंजेस होंगे टीम इंडिया के लिए। लेकिन ये कॉन्फिडेंस, ये छोटा सा कॉन्फिडेंस मिल जाना टीम इंडिया को कि हमने 2-3 घंटों में जो है वो 207 रन चेज भी कर लिए। देखिए जब श्रीलंका जैसी या किसी स्पिन ट्रैक के ऊपर ना, जब भी आप तकरीबन 200 चेज करते हो ना, तो आप ऑब्वियसली आपको मुश्किल होती है, वो भी चौथी इनिंग्स में मुश्किल तो होती है। लेकिन इंडिया ने कर दिया, इसमें क्रेडिट जारी सी बात है टीम को भी जाता है, गौतम गंभीर को भी जाता है, क्योंकि वो कोच वही है, हेड कोच वही है। सो अच्छी जीत थी। इंडिया ने अपना जो है वो कॉन्फिडेंस और अपना अपना टैलेंट स्किल शो किया। सो मजा आया देख के। बिल्कुल। अच्छा उस्मान, ये बताइए कि हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। जायसवाल को थोड़ा कंसर्न था कि नहीं रन आए थे फर्स्ट इनिंग में, बट इसमें आ गए। बट व्हाट अबाउट ऋषभ पंत? उनके बारे में बहुत बात हो रही है कि भाई ऋषभ ने जो है वो फर्स्ट में भी इतना कुछ खास नहीं किया, और सेकंड इनिंग में भी टाइम तो लिया क्रीज के ऊपर, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाए जो एक ऋषभ का एक ऑरा है। जाहिर सी बात है, हम देखते आए उनकी परफॉर्मेंसेस, तो उनका एक अपना लेवल है, तो उस लेवल पे उतरते हुए ऋषभ नजर नहीं आया इस मैच अच्छा, मैं कोचिंग वाली बात से बात करके फिर आगे आता हूँ आपके में। सवाल पे। देखिए कोचेस का ऐसा है ना, प्ले फैंस तो किसी का लिहाज नहीं करते। फैंस ने राहुल द्रविड़ को कितनी गालियां निकाली हैं। फैंस तो छोड़ें, पढ़े लिखे जर्नलिस्ट बड़े बड़े, डिफेंसिव कोच, रेड बॉल का कोच, टेस्ट का कोच, और अब वो लोग बोलते हैं कि जी ये जो 25 की चैंपियन ट्रॉफी है ये भी राहुल द्रविड़ का क्रेडिट है। जाहिर सी बात है क्रेडिट तो है, बट जिस दिन भाई आपका अच्छा दिन नहीं होता ना तो फैंस आपको नहीं छोड़ते। यही गौतम गंभीर है, तारीफ हो रही थी कि भाई फियरलेस अप्रोच है। यही गौतम गंभीर है, जब हारे तो गालियां पड़ी। वही राहुल द्रविड़ थे, जब शुरू में हारे थे वेस्ट इंडीज़ दौरे से उन्होंने शुरुआत की थी,
लोग उनको बातें सुना रहे थे, हल्लत कोच ले आए, वही राहुल द्रविड़ है, आपको 2 ट्रॉफी जितवाई। फिर उसके अलावा आप विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर को देख लें, ये बड़े बड़े प्लेयर्स ने भी जब परफॉर्म नहीं किया तो लोगों ने लिहाज नहीं किया। हमारी तरफ ना लोग बहुत जल्दी बिलो द बेल्ट चले जाते हैं, ग्रेस लूज कर देते हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है। खैर ये तो फैंस को होता है, मैं बोलता हूँ कि भाई ये लोग चढ़ते हुए सूरज के पुजारी हैं। अब सूर्यवंशी के लोग बात नहीं कर रहे, सूर्यवंशी के जब वो स्टार्टिंग में नहीं चला था, जब चला फिर बात करने लग गए। तो ये लोगों को होता है, वो बस जैसा मैंने बोला ना, जिसका दिन होता है उसी के साथ होते हैं। बट इफ़ यू लुक एट दिस इंडियन विन, मतलब ये टीम इंडिया का हादसा है। मैंने देखा है टीम इंडिया ने पास्ट में आधे से ज़्यादा मैचेस हारे हुए जीते हैं। जो पहला दिन था, किसी को लग रहा था टीम इंडिया यहाँ से जीतेगा? मतलब पहला दिन इतना बुरा था, ऐसा लग रहा था कि भाई टीम इंडिया तो गई। अगर बच्चों ने ये हाल किया तो बड़े क्या करेंगे। बट आप देखें दूसरे दिन थोड़ा सा कम बैक हुआ, तीसरे दिन तो फिर वो उन्होंने मैच ही पकड़ लिया। पॉजिटिव चेक करें, देवदत्त पडिक्कल की बारी, शुभमन गिल ने भी बैटिंग कर दी, जासवाल का भी थोड़ा सा डबल डिजिट रन्स आ गए। ठीक है, कंसर्न्स हैं बट मसला नहीं है। ऋषभ पंत के रन्स नहीं है, वो तो आजकल CM से ज़मीन लेने के मामले में रात 12 बजे पता नहीं कैसा ट्वीट कर रहे हैं। तो ऋषभ पंत का तो अपने ही एक मामला चल रहा है, वो उसका तो मुझे लगता है ध्यान हटा हुआ है। बट सरफराज आपके पास आ गए हैं। दुर्ज जुरैल के श्रीलंका में रन्स नहीं थे, पीछे कप्तान भी बनाया था। बट उसके अलावा आप बॉलिंग में आप देखें, आकब नबी ने भी बॉलिंग कर दी, अच्छा, गुरमीत उस्मान की बरार रिप्लेसमेंट अनाउंस होगी और सरफराज आया? है जी। रिप्लेसमेंट अभी हाँ, अभी साई अनाउंस हुई है, सुदर्शन की सरफराज जगह। खान अनाउंस हो गए हैं। तो सरफराज तो आपको पता है धोखा नहीं देगा, तो वो भी आपको एक अच्छी तरह से लोअर द ऑर्डर रन्स करके देगा। तो टीम इंडिया बड़े एक अच्छे नोट पे आ जाती है। ये बड़े उसको प्लेयर हैं, खिलाना भी चाहिए, उसको इनके खिलाना भी ऊपर चाहिए, गुस्सा खिलाना आता भी है चाहिए इनको। उसको। वो जो हम कहते हैं ना, हार कर जो जीते है उसको बाजीगर कहते हैं। तो ये वो वाला टीम इंडिया का साहब है, ये हारती है और नीचे से जब उठती है ना बड़ा अच्छा करती है। तो मैं तो पहले दिन सोच रहा था कि भाई अपनी 1-1 की प्रेडिक्शन को 2-0 श्रीलंका की फेवर में कर दूं। अब इन्होंने मतलब आप यू पहले टर्न मैच लेने जीता है, वाले हैं, अब मतलब 2-0 उस्मान इंडिया यू की फेवर टर्न में लेने वाले हैं। कर दूं। सरफराज भी आ गया, मानव सुधर और ये सब लोग, सरीश ये जो जैन और ये सब रूल अच्छे आपने, खेलते मैं आपको बता रही हूँ, ये जो रूल आपने बनाया है ना उस्मान, के हम बाद में चेंज कर सकते हैं, या आपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया है। ये रूल इसी वजह से हैं। बना है ताकि आप बाद में फ्लिप मारें, तो ये फ्लिप आप आप मारने वाले हैं आज। आप लोग भी कर सकते हो, मतलब कोई कैद तो नहीं है ना, आप लोग भी कर सकते हो भाई, आप लोगों नहीं, को मैंने हमने जो कब कर देखा है? दिया बस ठीक है। बस हम तो अपनी प्रोडिक्शन पे कायम है। खैर, कमबैक की जहाँ तक बात है, कमबैक तो वाकई बहुत अच्छा किया है इंडिया ने। और लास्ट में तो जो सिराज करके गए, मतलब दैट हाँ, वाज आउटस्टैंडिंग। 8 बॉल्स पर 27 रन बना गए, और जिस तरह से वो खेले लास्ट में 2 ओवर्स में फॉर इंडिया, ऐसा लग रहा था कि मतलब रन नहीं हो रहे थे, शॉट्स नहीं लग रही थी। बट फिर सिराज आए और सिराज ने कहा कि भाई गुरनूर बराड़ तुम जाओ पीछे, मैं आता हूँ आगे, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। तो एक अच्छी चीज है, ये पॉजिटिव चीज है कि बराड़ ने भी विद द बैट अच्छा किया। और बॉलिंग में तो इंडिया कमाल कर ही रहा है। बट कुलदीप को लेकर भी काफी सारी बातें हो रही हैं कि दूसरी इनिंग्स में जो है वो कुलदीप को उमर नहीं बॉल दी गई और उस तरह से उन्हें यूज नहीं किया गया। तो क्या लगता है कि टीम इंडिया का इसके पीछे क्या माइंडसेट था कि कुलदीप यादव को दूसरे इनिंग में बॉल ना देना, रेस्ट करवाना चाह रहे थे, या दूसरे जो स्पिनर है उनको ट्राई करना चाह रहे थे? देखिए जरफा, कुलदीप पे ना मैं थोड़ा सा अलग आऊंगा। कुलदीप का ना कॉन्फिडेंस इन्होंने खराब किया है। अब कुलदीप को सिर्फ खिलाया कब गया है? जब पाकिस्तान खेलता है, मतलब सिर्फ पाकिस्तान जब खेलेगा ना तो ये कुलदीप को खिला लेंगे। चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट इनके 4 मैच है ना, तो चारों में कुलदीप खेलेगा। जैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं होगा, कुलदीप को ये बाहर बिठा देंगे। तो कुलदीप का तो कॉन्फिडेंस इन्होंने तीनों फॉर्मेट में तकरीबन खराब करके रख दिया है। एक ऐसा चैंपियन बॉलर है, यकीन कर लें, कुलदीप यादव को हम आज तक, हमारी जो पाकिस्तान की टीम है ना, नहीं समझ सकी उसको किस तरह खेलना है। मतलब कोई आता पता नहीं होता जब भी वो बॉलिंग करता है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि ये कुलदीप यादव को इतना इतना कम क्यों खिलाते हैं। इतना अंडररेट क्यों है कुलदीप यादव? यार इतना अच्छा बॉलर है वो बंदा, उसने डोमिनेट किया हुआ है तीनों फॉर्मेट में। वो मेरे हिसाब से तो तीनों फॉर्मेट का वो बॉलर है। आपको वनडे, T20, टेस्ट, तीनों में उसको खिलाना चाहिए। आपने उसको पूरा वर्ल्ड कप जो है T20 का नहीं कुछ उसको मुंह ही नहीं लगाया आपने। फिर आप जो है उसको वनडे में भी उस तरह नहीं चांसेस देते। फिर आप उसको जो है वो टेस्ट क्रिकेट में भी उस तरह नहीं खिलाते। तो जब आप एक बॉलर को खिलाओगे नहीं तो ये बात ऑब्वियसली जल्फा आएगी कि उसका कॉन्फिडेंस जैसे ही लो होगा ना, तो उस बंदे की परफॉर्मेंस भी में डिप आ जाएगा। ये एक सीधी सी बात है। ठीक है। अब कुलदीप यादव को अगर अब अभी भी आपने ट्राई नहीं किया, अब गॉल में आपका जो टेस्ट मैच है वहां स्पिन ट्रैक होगा, फर्स्ट वहां इनिंग में तो स्पिनर किया को है, हाँ। फर्स्ट देखिए इनिंग में फर्स्ट तो में किया, किया। और दूसरी में हाँ हाँ। देखिए
देखिए श्रीलंका में आपकी ज्यादा जो अच्छी विकेट बेहतर बन जाती हैं। ये वैसे भी टेस्ट सीकर में स्पेशली इन श्रीलंका तीसरी चौथी इनिंग्स में स्पिनर्स की गेम चलती है और स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है। तो ये थोड़ा सा हिसाब है। शायद वो कुलदीप को ज्यादा ठिकाना नहीं थे चाहते, ये भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज थोड़ी सी वैलिड बनती है। ठिकाना नहीं थे चाहते, इस तरह का कोई चक्कर है। कुलदीप हाँ के साथ ये जाती करते हैं और मैं बैटिंग ये चीज एज मुझे नहीं है, आज तक। हाँ मुझे लगता है बैटिंग एज नहीं है उसे ना। आजकल के दौर में आप चाहते हो कि आप देखो सिराज के छक्के, गुरनूर बरार के छक्के, कुलदीप जरा सी भी बैटिंग नहीं करता। उस्मान आप देखो 24 बॉल एक एक रन, 16 बॉल एक एक रन, तो वो बैटिंग एज जो है ना उस्मान भाई वो पता कुलदीप है, को नहीं है। उस्मान पर भाई वो खुद पता है भी क्या बात कॉन्फिडेंट है। नहीं है। उमर आप बात कर रहे हो ना टीम मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस की, वो खुद भी कॉन्फिडेंट बॉलर नहीं है। एक उसे लगता है पसीने उसके छूट रहे होते हैं। उसके पास बट कप्तान कोहली या रोहित शर्मा जैसा हो, धोनी जैसा हो, वो तब अच्छा करता है। आप देखो जब जब कुलदीप का कप्तान अच्छा नहीं हुआ, उसने अच्छा नहीं किया, वो खुद कॉन्फिडेंस उसको नहीं है अपनी स्किल्स पे। देखिए उस्मान भाई, कुलदीप यादव मेरे हिसाब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से कुलदीप यादव एक ऐसा बॉलर है, एक ऐसा बॉलर है, अगर उसको सिर्फ आप कॉन्फिडेंस दोगे ना, सिर्फ जो कप्तान दे रहे हैं चाहे वो हेडकोच दे दे, वो आपको मैच पलट के दे सकता है। मैंने ये चीजें देखी हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में भी, कि कुलदीप यादव के ऊपर इवन एक टाइम था कि कुलदीप यादव को आईपीएल में बड़ी गंदी परफॉर्मेंस आ रही थी उस बंदे की, लेकिन जैसे वो इंडियन टीम में दोबारा खेलता था उसकी परफॉर्मेंस आ जाती थी, जैसे वो आईपीएल में जाता था उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती थी। तो ये बात आपकी कहीं ना कहीं ठीक है कि उसका कप्तान वाली फैक्टर आपकी बताऊं क्या बात। है? उसका आप फैक्टर ये है कि वो दिल्ली का मैदान फ्लैट है ना, दिल्ली की तरफ से वो खेलता था। दिल्ली का छोटा ग्राउंड है, फ्लैट है, बैटिंग विकेट है 200 250 वाली है, तो ये कारण भी थे। अब वो लखनऊ चला गया नहीं है नहीं, जहाँ बड़ा ग्राउंड है और विकेट भी स्पिन है, तो मुझे लगता है वो आईपीएल में भी अच्छा करेगा। आईपीएल में कभी भी वो इस तरह का बॉलर नहीं रहा कि आपको ट्रेंड कर सके। आईपीएल में हमेशा वो एक एवरेज बॉलर है, लेकिन कुलदीप यादव एक अच्छा बॉलर है। कोच और कप्तान को चाहिए कि भाई उसको कॉन्फिडेंस दिया जाए, और अगर आपका 27 का वर्ल्ड कप आ रहा है, आपने आगे जाके सीरीज खेलनी है, तो उसको खिलाओ, क्योंकि अच्छा बॉलर है। हाँ बैटिंग का थोड़ा सा मसला है, क्योंकि बैटिंग जिस तरह सुंदर करता है या जिस तरह अक्षर पटेल करता है या जडेजा करता है, वो कुलदीप यादव का थोड़ा बैटिंग वाला रोला है। लेकिन यार आप उसकी बॉलिंग स्किल्स को तो आप पीछे ना लेके जाओ, उसकी बॉलिंग स्किल्स तो अच्छी है ना। बिल्कुल। अच्छा उस्मान, जाते जाते सरफराज की रिप्लेसमेंट अनाउंस हुई है, सॉरी साई सुदर्शन की रिप्लेसमेंट अनाउंस हुई है। सरफराज सरफराज क्या प्लेइंग 11 की डायमेंशंस चेंज करते हुए नजर आएंगे इन द फर्स्ट मैच? नहीं नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता ये होंगे, क्योंकि टीम मैनेजमेंट स्टार्ट तो पंत और ध्रुव जुरैल से करेगी। क्योंकि ध्रुव जुरैल और पंत आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है ना काफ़ी टाइम से। पंत तो मुझे लगता है एटलीस्ट ये 2 टेस्ट मैच खेलेगा। पंत तो और आप खेल रहे देखिए हैं, हाँ पंत तो हाँ, खेल और रहे हैं। प्रैक्टिस ध्रुव का मैच में एक भी जो उन्होंने अनसर्टेनिटी हो सकती विकेट कीपिंग जो कराई है ना, वो दोनों से कराई है, ताकि दोनों एक टच में रहे। ये नहीं किसी को वो प्रॉपर बैटर खिला रहे हैं। उन्होंने पंत से भी विकेट कीपिंग कराई, फिर सेशन बाद ध्रुव जुरैल से भी कराई। ध्रुव जुरैल की जैसी फॉर्म है, मुझे लगता है वो कंसर्निंग होगा उसकी। श्रीलंका जो वो पीछे आया था कप्तान बन के और उसके बाद एक और बार फिर भी आया, उसकी श्रीलंका में परफॉर्मेंस नहीं है। तो मुझे लगता है पहला टेस्ट मैच अगर ध्रुव जुरैल बड़ा हॉरेबल डबल डिजिट ना क्रॉस कर पाया, इस तरह की परफॉर्मेंस रही, तो वो टीम इंडिया हार गया। फिर ये दूसरे टेस्ट मैच में सरफराज को खिला सकते हैं, मुझे ऐसा लगा। बाकी उस्मान पहले भी भाई भी खिला इसमें पता सकते है हैं, कोई क्या है, ऐसा मसला नहीं है। उस्मान भी पता है थोड़ी सी बात क्या है। श्रीलंका में ना 2 टेस्ट मैच है, जो पहला टेस्ट मैच है ना वो गौर में खेला जाएगा, और आपको वहां वो बैट्समैन चाहिए जो स्पिन को अच्छा खेलता है, जो और स्पिन को ध्रुव अच्छा जुरैल खेलता है। पेसर को अच्छा खेलता है वैसे। हाँ, मैं वही बात आपके साथ करने लगा था। अब जिस तरह आपका नंबर 3 का रोला था ना, साइंस और दर्शन इंजर्ड हो गया, अब आप आपकी ऑब्वियसली के पडिक्कल को नंबर 3 पे खिलाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिन को जो स्वीप शॉट है या जो कट है थर्ड मैन और पॉइंट के में बीच में, मुझे लगता है सरफराज बेहतर खेलता है। बाकी शायद टीम मैनेजमेंट उसको ना खिलाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उसको प्रैक्टिस भी नहीं मिली। ये भी बात है कि उसको प्रैक्टिस भी नहीं मिली, उसको प्रैक्टिस मैच भी नहीं दिया गया। ऑब्वियसली अभी अभी आज है 900 है वो। सो आपकी बात भी है कि दुरेल जुरेल और उसके पंत के साथ तो जा ही जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि सरफराज बेहतर चॉइस हो सकता था एक स्पिन ट्रैक के ऊपर, क्योंकि मुझे याद है वो जो श्रीलंका न्यूजीलैंड वाला मैच था जहाँ इंडिया 46 ऑल आउट हुआ था, वो 2024 में जब न्यूजीलैंड 3-0 करके गया था, तो आपको याद है उस मैच में बड़ी ज्यादा स्पिन ट्रैक था। इजाज पटेल ने बड़ा तंग किया हुआ था। पहली इनिंग्स में तो फास्ट बॉलर, लेकिन दूसरी इनिंग्स में इजाज पटेल ने बड़ा तंग किया हुआ था और मिचेल सेंटनर ने। सो उधर अक्षर उसने जो है वो
सरफराज ने बड़ी तगड़ी नहीं खेली थी स्पिन के अगेंस्ट, तो मुझे लगता है शायद उसको खिलाएंगे तो नहीं, लेकिन अगर खिला लेंगे, परफॉर्म करके आया हुआ डोमेस्टिक में तो अच्छा ही होगा। अगर ध्रुव चुरैल के नेट्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं पॉजिटिव हो जाते ना फिर सकता शायद है। खिला ही दें, मुझे लगता है। हाँ, तो हो सकता है कि फर्स्ट मैच में नहीं मिले चांस, फिर आने वाले मैच में मिल जाए, क्योंकि ध्रुव की परफॉर्मेंसेस कुछ खास है नहीं। बहरहाल आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे कमेंट करके लाजमी बताया करें जो भी आपके ओपिनियन थे, कमेंट्स लाजमी किया करें, कमेंट्स आते हैं तो हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है। बहरहाल इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।